फिल्म पे हमने काम किया था, चिड़ी बल्ला। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये फिल्म फिलॉसफी के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में थी, तो और सर का अपना अनुभव इतना रहा है, उन्होंने खुद जीवन को उस तरह से इतना देखा है, तो फिर हमारे लिए बहुत ही एनलाइटनिंग था। हम लोग उनसे हमने स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करी, अलग अलग बिलीफ सिस्टम के बारे में बात करी, और जैसे वो खुद आज भी शायद खोज ही रहे वो आज भी ढूंढ ही रहे हैं, तो ये और इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो ये साहस की कहानी है, मतलब वो हम लोग उस चीज को फेस नहीं करना चाहते। फिर जैसे शशि सर हैं, तो अभी बाहर ही कुछ तो हम डिस्कशन था जहाँ पे उन्होंने नर्मदा परिक्रमा को एक्सप्लेन किया, और मैं वो सुन रहा था और मैं समझ रहा था कि उनका कितना अच्छा इंसाइट है। वो इतने बेहतरीन कलाकार इसलिए हैं क्योंकि वो हर चीज को उतना परत दर परत देख पाते हैं। वही सेट पे भी हो रहा था, हम लोग जितना फिलॉसफी पे हमने डिस्कशन वगैरह किए उसमें क्योंकि इतने पेचीदा सीन थे वो, हर किसी के लिए नहीं है। जो फिलॉसफिकल टर्म्स है वो उतने आसान नहीं है समझना, जो स्टूडेंट नहीं है, आम लोगों के लिए उतने आसान नहीं है समझना। तो हमारी सर से एक एक सीन को लेकर जो चर्चाएं हुई हैं वो इसी बारे में हुई हैं कि कैसे उसको सरल किया जाए, और उन्होंने उसको रेशा रेशा कर दिया। मतलब अभी तक तो मुझे जितने भी फेस्टिवल रन हुए वहां पे यही रिव्यू मिला है कि जिन सीन्स को लेकर हमको सबसे ज्यादा ऐसा था कि हमारी कही हुई बात पहुंच पाएगी, वो उसमें सर की बहुत तारीफ हुई है। तो अब मेरा तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है आप दोनों के साथ में। थैंक यू सो मच सर। शशि सर, क्या कहना चाहेंगे किरदार के बारे में, और फिल्म बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाली है, फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा, फिल्म की जर्नी कैसी रही आपकी? फिल्म की जर्नी बहुत बेहतरीन रही दोस्त, और 3 तारीख को रिलीज हो रही है। हम सब एक्साइटेड हैं कि ये फिल्म आए, सब लोग देखें, क्योंकि अपने आप में एक दार्शनिक फिल्म है, आध्यात्मिक फिल्म है। जब मैं ये बात कह रहा हूं कि आध्यात्मिक और दार्शनिक फिल्म, इसका ये मतलब ये नहीं है कि पब्लिक जाएगी और उसमें मनोरंजन लेके नहीं आएगी। मनोरंजन को ढूंढना किसी भी व्यक्ति विशेष का व्यक्तिगत स्वभाव होता है। बहुत लोग पठान जैसी फिल्मों में भी अध्यात्म ढूंढ लेंगे, ढूंढते भी हैं, उससे बात भी कर लेते हैं। तो हमारी फिल्म जो है, अपनी फिल्म बात करते हैं, ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से हमने बाल्यकाल में कोई पाठ्यक्रम पढ़ा होगा सिलेबस में और पढ़कर यहां तक पहुंचे हैं, कुछ लोग सोचते हो कि उसकी उपयोगिता अब कहां है, क्यों है, कैसे है, तलाश रहे होते हैं। ये फिल्म वैसे ही है, लोगों को एक बार देखनी ही चाहिए। ये इस फिल्म में ये प्रश्न है तो हम 2 उत्तर हैं। सुरेंद्र सर, मैं उत्तर हूं। वो अगर जिज्ञासा है तो हम उस जिज्ञासा को शांत करने वाले दूत हैं। अंततः फिल्म ये जरूर कहती है कि जीवन में जितने भी सवाल हैं या जितने भी उत्तर हैं, वो भी उस सवाल का एक क्रम है, एक्सटेंशन ऑफ दैट, एनी आंसर इज एक्सटेंशन ऑफ दैट क्वेश्चन। ये इसमें संवाद भी है, बहुत खूबसूरत रूप से लिखा है। अच्छा, इसको ऐसे समझा जाए कि ये जितनी फिल्म आध्यात्मिक है और अध्यात्म सब के बारे में बात करने वाले लोगों के दाढ़ी बढ़ जाते हैं, बाल बड़े हो जाते हैं, और एक तरह की बातें होती हैं। सर, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इनका अनुभव तो खैर 4 चांद लगाया। अब आप सोचिए कि इस फिल्म की परिकल्पना करने वाला एक युवक जो 22-23 साल, अपने जीवन के 22-23 बसंत देखता है और उसको लगता है कि जब उसको फिल्म बनानी है तो ऐसी फिल्म बनाए, ये बहुत साहसिक कार्य है। उससे बड़े साहसी थे शिरीष, जिनके हम नाम है, उनकी उम्र आप देख लीजिए, वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है। इस पूरे फिल्म को जिन्होंने अपने छत्र छाया में रख के बनाया, आलोक प्रकाश जी ने। इस पूरे फिल्म की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए जितनी बातें हो सकती हैं, आलोक, वो भी आलोक है, तो 2 आलोक मिलकर अलौकिक कर दिया है प्रोजेक्ट को, और 2 शिरीष हैं। आप सोच लीजिए कितनी जबरदस्त फिल्म बनी होगी। इस फिल्म के क्रूज को अगर आप देखेंगे, सारे क्रूज मुझे लगता है कि 25 साल से कोई बड़ा होगा, मतलब उसमें हम आते हैं बड़े, महाप्रभु तो हैं ही साथ में।
इनका अनुभव, मैं इनसे तो कोई ऐसा तो नहीं कि शायद ही कोई होगा जिनसे परिचित नहीं होगा। मैं इनको पहले फोटोग्राफर के रूप में जानता था, बाद में मालूम चला ये अभिनेता भी हैं, फिर ये पेंटर हैं, और अब तो उम्र के इस पड़ाव में हैं और इतने युवा हैं कि दार्शनिक तो अपने आप में है, क्योंकि आज भी ये खोज रहे हैं। इनके बारे में हमारे एक मित्र बताया करते थे, जितनी बातें इनके बारे में बताया करते थे वही इस फिल्म का माध्यम भी है सर, वही इस फिल्म का कथ्य भी है। अब ये फिल्म क्या कहता है, हु एम आई, मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं कि हर लोगों को देखना ही चाहिए फिल्म। वो इसलिए देखना चाहिए कि जीवन में हर आदमी ढूंढ ही रहा है। इसने कहा, क्या कहा कि हम लोग सर अभी भी ढूंढ रहे हैं, सर ही नहीं ढूंढ रहे हैं, जितने लोग हम लोग यहां बैठे हैं सब कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, और हमें लग रहा है आज मिलेगा तो कल मिलेगा। सापेक्षिक बात बोल रहा हूं, क्या ढूंढ रहे हैं ये अपना अपना है, ये अपना ढूंढ रहे हैं, ये अपना ढूंढ तो सब रहे हैं। इस फिल्म को अगर आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा तो आपको आपकी जो खोज है उसमें आसानी होगी। सर आज जैसे सर ने कहा कि बहुत सारी चीजें इंग्रेडिएंट्स है फिल्म के अंदर, यंग लॉर्ड के साथ काम करके कैसा लगा, और थोड़ा सा अगर किरदार के बारे में बताएं सर। जहाँ तक अनुभव की बात है तो दूसरी फिल्म तो मैंने ये सोच करके की थी कि मैं एक एक्टर की तरह फिल्म कर रहा हूँ प्रोफेशनल, लेकिन जब इस फिल्म के बारे में शिरीष जी ने मुझसे बातचीत की, फ़ोन पर ही बातचीत हुई थी, और जो कॉन्सेप्ट था तो एकदम से मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया उसके साथ। तो मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं इस फिल्म में एक्टिंग कर रहा हूँ या एक्टर हूँ, तो प्रोफेशनल या उससे कुछ लेने देने मुझे ये था, क्योंकि मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी और जो कैरेक्टर उसमें था वो उसके साथ मैंने आइडेंटिफाई किया। और ये को अहम जो है, मुझे मालूम है कि जब मैं बहुत ही यंग था, 16-17 साल का होऊंगा, तब इनकाउंटर हुआ था इस सवाल से, और तब से लेकर के अब तक जिस तरह का जीवन रहा है और जिस तरह के अनुभव रहे हैं मेरे, तो हमेशा ही लगता था कि ये जीवन क्या है ये, हम हैं क्या, और हमारा क्या, जो आसपास जो लोग हैं उनके साथ क्या रिलेशन है, किस तरह से हम देखते हैं, वो कितने दिन के लिए है, इस तरह के प्रश्न हमारे बीच में आते रहते हैं। और शायद इसी मेरा तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने बताया कि मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ उस कैरेक्टर की तरह, तो मैंने फिल्म की तरह इसको नहीं किया था, बल्कि ये अनुभव और अपने अनुभव में थोड़ा सा और एडिशन करने के लिए, जोड़ने के लिए, क्योंकि बातचीत के माध्यम से वो चीज़ें खुल करके, जो हमारे मन के अंदर बात होती है वो खुल करके आती है डायलॉग्स के माध्यम से। और वो भी मैंने इन लोगों को भी कभी न मैंने सोचा कि ये डायरेक्टर है, न मैंने सोचा ये एक्टर इसमें एक्टिंग कर रहे हैं, इसको फिल्म को मैंने उस तरह से देखा ही नहीं कभी भी कि फिल्म में कर रहे हैं। तो इनसे जो इंटरेक्शन होता था, बातचीत होती थी, या डायलॉग बिल्कुल अलग है, वैसे भी बातचीत जब पर्सनल होती थी, तब भी मैंने कहा, महसूस किया कि मैं जो जीवन जी रहा हूँ और जो मेरे अंदर इतने सालों से जो मेरे अंदर सवाल थे वो भी उत्तरित हो रहे हैं इस फिल्म के माध्यम से। और ये सोचने वाले किसी भी व्यक्ति के दिमाग में किसी स्टेज पर ये सवाल तो आता ही, को बाकी जैसे और अंतर भी है दूसरे लोगों में, जैसे जो कर्मयोगी लोग हैं तो उनको तो उनका सिंपल सा एक ये इस तरह के सवालों से उलझने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है कि सोच छोड़ देते हैं वो कि जो होगा मर्जी होगी ऊपर वाले की, वैसी होगा। तो उनको ये सब जानने की, समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कौतूहल नहीं होता है। लेकिन जो समझने वाले, सोचने वाले लोग हैं, उनको ज़रूर हमेशा लगने एक न एक स्टेज पे ऐसा लगने लग जाता है। तो इसको लेकर के ये फिल्म पूरी की पूरी जो पूरा कॉन्सेप्ट, और इतना बढ़िया स्टोरी लिखी है उन्होंने, अशोक जी ने, इतनी उम्दा, शायद ये कसमकस उनकी भी अपनी खुद की रही होगी। तो सोचते हम सब लोग हैं, लेकिन प्रकट उन्होंने शब्दों में जिस तरह से उसको बांधा है वो बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। और फिर
उस कहानी को लेकर के इनको प्रेरणा मिली कि हमें फिल्म बनानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर भी वही बात चल रही थी, उसी तरह की बातचीत चल रही थी। फिर सबके लिए मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हम लोगों को भी जब शूटिंग चल रही थी तो इसी चीज़ का अनुभव कर रहा था, तो हम उसको फील कर रहे थे उन सब चीज़ों को। तो बिल्कुल ये मैंने इसको फिल्म की तरह लिया ही नहीं, इसको अपने खुद के एक्सपीरियंस को एक्सटेंशन वाली बात लगी मुझे। जी आप बोलिए। ये फिल्म है और जब मैं 20 साल की थी तब ये शूटिंग की थी, अभी मैं 22 की हो गई हूँ। तो मतलब मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे ऐसी कोई फिल्म की स्क्रिप्ट हाथ में आएगी और मैं इसमें कुछ दे पाऊंगी। तो जब शिरीष ने ऑडिशन भेजा था तभी मैं भगवान को प्रे करने लग गई थी कि मुझे ये फिल्म चाहिए। और अशोक सर और आलोक सर और शिरीष, इन सबको ऑडिशन पसंद भी आ गया, तो वो बहुत अच्छी बात हो गई थी। और मैं भी यही सर से इस चीज़ में मतलब बिलीव करती हूँ कि मैंने भी उधर एक्टिंग नहीं की, क्योंकि शिरीष ने जो कैरेक्टर्स चूज़ किए थे, जो एक्टर्स चूज़ किए थे, वो काफ़ी कुछ कैरेक्टर से मिलते जुलते थे। तो रियल लाइफ में भी देखा जाए तो आज मैं जीने वाली इंसान हूँ, बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी हूँ, और इसीलिए मुझे लगा कि मैंने उसमें कुछ एक्टिंग नहीं की है। और जो रियलिस्टिक सिनेमा कहते हैं, जो रूटेड, कल्चरली रूटेड फिल्म्स होती हैं, उसमें काम करके बहुत मजा आया। और मैं थैंक यू चेतन को भी करना चाहती हूँ कि वो बहुत अच्छे को एक्टर थे, और क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और मतलब कैरेक्टर बिल्डिंग में भी बहुत हेल्प की मेरी। और साथ ही मैं शिरीष को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जो 15 दिन हमारी वर्कशॉप हुई थी उसमें मुझे जहाँ पे गाडरवारा जैसे शहर में, होशंगाबाद जैसे शहर में अदिति रहती होगी, उसका पूरा एक्सपीरियंस दिलवाया। तो मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू। शिरीष जी आपसे फिल्म अभी हम जब नाम सुनते हैं तो हु एम आई, और लगता है कि क्या बड़ा सा शब्द है, और फिर लोग उसके बारे में सोचने लगते हैं। पर मैं ये बहुत आसान भाषा में कहना चाहूँगा कि फिल्म एक बहुत अच्छी लव स्टोरी है। और अभी हमें जस्ट बेस्ट रोमांटिक फिल्म का अवार्ड मिला है जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो वाकई फिल्म एक स्पिरिचुअल लव स्टोरी है, और सभी के साथ मतलब मैं थैंक्स करना चाहूँगा आलोक सर का और शिरीष का, क्योंकि जिस तरीके से जो मुझे चाहिए था इस फिल्म को बनाने के लिए, या जैसे कैरेक्टर्स मुझे दिख रहे थे, जैसे चेतन फॉर भविता वेन सदानंद, ऋषिका, शशि सर फॉर वीएलएन सर, राजन जी, जैसा मैंने उन कैरेक्टर को इमेजिनेशन किया था जब आप फिल्म बनाने के लिए निकलते हो, वो सब आ गए, वो सब ऑन बोर्ड आ गए, और आज हम सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। और फिल्म सबके होने से, क्योंकि सब, जैसा सर ने कहा कि फिलोसफिकली सब कनेक्टेड हैं, सबका एक माला की वो गुरुओं की तरह हैं हम लोग जो बैठे हुए हैं, और सब वो एक ही कड़ी में बह रहे हैं अपने अपने दिशाओं में। तो वो सब मिल गए, तो मेरे लिए तो मतलब एक ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट था जब हम शूट कर रहे थे। और सबके साथ एक क्या होता है कि जब आप फिल्म बनाने निकलते हो तो एक फिर आप अपने दिमाग की लिमिटेशंस होती हैं, अपने दिमाग की चीज़ें होती हैं। जैसे ही चेतन आए, शशि सर आए, ऋषिका आई, राजन जी आए, और हमारे सभी लोग सर आए, तो वो चीज़ें ब्रॉड होती गई, बढ़ती गई, और वो फिल्म अपने आप में आज तक फिर वो बहती ही जा रही है। ये प्रोड्यूसर से जानना चाहूंगा, जैसे इन दिनों कंटेंट की बात होती है, क्या खास चीज देखी इस सब्जेक्ट में, और इस तरह के सब्जेक्ट को बैक करना कितना इम्पोर्टेंट था, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहें। खास चीज़ ये देखी कि दैट जब इसने हमें ये प्रेजेंट किया था तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट था। हम ऐसी चीज़ें नहीं देखते। एंड अभी जैसे इसने एक्सप्लेन किया शिरीष ने कि ही सॉ दैट विजन, एंड और हमें भी वही अच्छा लगा। जब आप हु एम आई सुनते हो तो अंदर से एक फीलिंग आती है आपको कि मतलब हाँ, हु एम आई, एक्चुअल में कैसा बनना हो, सेल्फ रियलाइजेशन। तो जब स्टोरी, स्क्रिप्ट वगैरह ये सब सुना तो हम भी उस चीज़ से, जैसे सब ने बोला है, उस चीज़ से कनेक्ट हुए थे उस लेवल पे। एंड इस शिरीष ने जो विजन देखा था उसको हम बस ट्रस्ट कर सकते थे एंड फॉलो करा था।
बहुत बढ़िया। एज अ प्रोड्यूसर कैसी जर्नी रही, क्योंकि बीच में कोविड भी आया था, एज अ प्रोड्यूसर थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम था, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहे, क्या चैलेंजेस थे? चैलेंजेस शुरू से ही थे, क्योंकि जब ये मूवी आई तो कोविड ही चल रहा था, और जब इसने ये मूवी का प्रोजेक्ट भेजा था हमारे पास, उस समय क्या था कि आप जो है कहीं जा नहीं सकते हो, आ नहीं सकते हो, लेकिन जो है आपको एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। जब OTT पे जाते थे तो जिस तरह का कंटेंट अवेलेबल था वो कंटेंट आप जो है फैमिली के साथ देख नहीं सकते हो, कुछ कर नहीं सकते हो। देन आई रियलाइज कि देयर इज सम ऑडिशन विच वांट नीट एंड क्लीन सिनेमा, नंबर 1। तो पहला तो ये था कि स्टोरी जो थी कि स्टोरी नीट एंड क्लीन है। सेकंड ये जो है सोल को जो है छूती हुई जाती है। हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से जो है, अभी यदि आप जो है हर एक से पूछोगे, इंडिविजुअल स्टोरी में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि हम जो है कहीं ना कहीं इस फिल्म के साथ जो है अपने आप को कनेक्ट कर पाए। और जब कनेक्ट कर पाए तभी ये डिसीजन होता था। जब हमने स्टार्ट किया था तो जो है कोविड था, कोविड में बहुत सारे चैलेंजेस थे। आपके पास नंबर ऑफ क्रू जो है कम होगा, आप जो है रेस्ट्रिक्शंस थी बहुत सारी। सर के साथ शूटिंग कर रहे थे, ठीक है, जो कि अपने आप में जो है एक बड़ा चैलेंज था। तो ये सारे चैलेंजेस, टीम क्योंकि जो है यंग थी, सारे लोग जो है इसमें लेस देन 25 ईयर्स ओल्ड थे, इंक्लूडिंग प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर। बाकी जो है ये कह सकते हैं कि हम 3 या 4 लोग थे जो 25 से ऊपर के थे, बाकी सब ये 25 थे। तो उनमें जो है सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है यंग क्रू के साथ, कि इनका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, ठीक है। और एनर्जी लेवल जब तक हाई रहता है इनसे जो है बहुत अच्छे काम कराए जा सकते हैं। लेकिन जब ये जो है फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, एक वर्ड जो है फ्रस्ट्रेशन का, इनका एनर्जी लेवल जो है 0 भी कहना जो है कम होगा, उससे जो है जितना ऊपर होते हैं उतना ही नीचे चले जाते हैं। सो देयर शुड बी समवन हु कैन टेक केयर ऑफ दीज पीपल, कि भाई जो है आप जो है यहाँ उतरने वाले हो तो थोड़ा सा रोक लेते हैं आपको। तो उस काम में जो है, क्योंकि सर थ्रू आउट, राजेंद्र सर जो है थ्रू आउट शूटिंग के अंदर थे, 1-2 लोग और जो है हमने डाले कि जो है इनका एनर्जी लेवल जो है जो भी है, मॉरल बूस्टअप जो है रहना चाहिए। गिव देम फ्री हैंड, जो करना चाहते हैं करो, क्या होगा जो है, ऐसा ही है ना। तो पैसा जो है आएगा जाएगा, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन यदि आप किसी को क्रिएट कर रहे हो तो जो है डोंट गो विद द काइंड ऑफ थिंक कि ये करना है, ये नहीं करना, लेट डू दिस। बहुत छोटी सी शुरुआत हुई थी, हम धीरे धीरे करके जो है उसमें चीज़ें ऐड ऑन करते गए, एंड नाउ मोरल जो है 15 फेस्टिवल्स के अंदर जो है ये सेलेक्ट हुई या अवार्ड मिले। तो उसकी ये हमें जो है पता लग गया था कि जब ये सेलेक्ट हो रही है, इंटरनेशनल जूरी देख रही है उसको, अच्छे जो एक्सपर्ट हैं वो इसको जो जज कर रहे हैं, तो हम जो है बेसिक गलती पर नहीं है। हमारी जो चीज़ें हैं वो हमने कोई ऐसा रॉन्ग काम नहीं किया हुआ, सब कुछ जो है अच्छा किया हुआ है। जब हमने फेस्टिवल्स में जाके देखा, जो कमेंट्स हमें मिले, जो प्रतिक्रियाएं मिली लोगों की, एट द एंड मैं ये कहूँगा कि ये जो फिल्म है जो 3 तारीख को रिलीज हो रही है, कुछ स्पेशल स्क्रीनिंग हम इसकी नर्मदा जयंती के ऊपर, क्योंकि नर्मदा के आसपास की स्टोरी है, तो नर्मदा जयंती के ऊपर जो है MP में करेंगे, 27 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिल्म जो है इंडिया वाइड जो रिलीज होनी है वो 3 को ही होगी, सॉरी 3 फेब को होगी। फिल्म देखने के बाद जिसने भी फिल्म देखी है या जो देखेंगे, आई एम श्योर कि कोई ना कोई एक बार, चाहे पहले देखे या बाद में देखेगा जरूर इसको। और बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी कहना, लेकिन ये कह सकते हैं कि जिसमें जो है एक्टर कोई नहीं है, सबने अपने अपने असली पात्र जिए हैं। और मुझे ऐसा लगता है, या मेरा जो है ऐसा विचार है कि चाहे शशि जी हों या राजन सर हों, चेतन हो या ऋषिका हो, ये इनकी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड एक ऐसा करेक्टर रहेगा जो कि शायद ये जो है नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, एक मूवी शोले बनी थी तो असरानी दोबारा रिपीट नहीं हुआ। मुझे भी ऐसा लगता है कि इनमें से ये दोनों ये रिपीट करें मैं चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरे कास्ट के साथ? मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक्चुअली आलोक सर ने जब मुझे बताया कि एक कहानी बहुत मुझे अच्छी लगी है और इसको बनाना है, तो जब मैंने कहानी पढ़ा और सुना, बेस्ट सेलिंग बुक कोहम पे आधारित थी कहानी, और इसमें एक ब्यूटीफुल जर्नी थी एक कैरेक्टर की जो लव स्टोरी के साथ चलता था। उनके सही बनाना चाहिए, और उस पर जितने भी स्क्रीन प्ले या डायरेक्टर के साथ
बैठ करके हम लोगों ने काफ़ी गौर किया बातों को और एक अच्छी स्क्रिप्ट लेके आया और बनाई पिक्चर। बहुत खूबसूरत बनी है पिक्चर, आप सबको देखना चाहिए। थैंक यू। आखिर में शिरीष क्या